देखिए, कोविड-19 में हमारे टीम इतनी डेडिकेटेड रही कि उस कोविड-19 में भी शूटिंग हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, वी आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का हम लोग रिस्क ले रहे हैं। तो कोविड-19 के रहते पूरी शूटिंग चल रही है और ये ख़त्म भी हो जाएगी शूटिंग। और बुद्धा के बाद ये हमारा बहुत बड़ा सीरियल है। और अभी जो यहाँ पे कंपनियाँ हैं जैसे डिज़नी हैं, नेटफ्लिक्स हैं, इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है कि जो लोग फिल्म बनाते हैं उससे हम कॉस्ट प्लस पे वो लेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोग कॉस्ट कम कर लेते हैं, बिकॉज वो लोग भी बजट टाइट कर देते हैं। हम उसमें नहीं हैं। हमने कहा है कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जो भी कॉस्ट लगेगी वो हमारा फ़ंड है, अपना सिंगापुर फिल्म फंड है, वो फंड करता है। और फिर जो हमारे अकाउंट्स वगैरह सब क्लीन रहते हैं। और उसके बाद हम लोग जो भी पहला हमने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल जिसे कहते हैं, वो हमने डिज़नी को दे रखा है। तो अब डिज़नी प्लस आ रहा है, उसको हमने दे रखा है। और यदि वो किसी कारण नहीं लेते हैं तो हमारा बुद्धा नेटफ्लिक्स पे चला है एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। परंतु वो खाली हिंदी में बना था। हम लोग अब इसको कई लैंग्वेज में बनाए, भारत की, भारत के बाहर की, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सारा सीरियल चल रहा है और हम पूरा सीरियल एक साथ ख़त्म कर लेंगे, 12 एपिसोड, और उसके बाद मार्केट में आएगा। देखिए, ये बहुत ही एक मंदिर है, शारदा पीठ। ये कश्मीर में था है, परंतु ये चला गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बॉर्डर पे था। और ये सबसे बड़ी भारत की हानि हुई है। ये कश्मीर का जाना मेरे लिए एक भूगोल था, एक पृथ्वी का टुकड़ा है, पर शारदा पीठ का जाना, वो हमारी आत्मा वहाँ बसी हुई। और ये शारदा पीठ इज़ नोन एज सर्वज्ञ ज्ञान पीठ, सर्वज्ञ ज्ञान पीठ। और यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्राइस्ट भी आए थे। जो भी लोग सर्वज्ञ ज्ञान की खोज में हैं, वो उसको अंग्रेजी में आजकल ओमनी साइंस, तो ओमनी प्रेजेंट गॉड को कहते हैं। और ओमनी साइंस है अबाउट अंडरस्टैंडिंग गॉड। तो इसलिए वो सर्वज्ञ ज्ञान पीठ मानी जाती है। और वहीं से शंकराचार्य को जगत गुरु की उपाधि मिली। वहीं से उनका पूरे विश्व में, भारत में नाम हुआ और उनको पूरे विश्व में भी जाना गया। तो ये शारदा पीठ की बड़ी महिमा है। परंतु किसी कारण से, जैसे मैंने कहा था कि मैं वहाँ जा नहीं पाया, बिकॉज पाकिस्तान में चला गया। बट अब यहाँ आके वो हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। ये शारदा पीठ के दर्शन यहीं हो गए। और जब माँ का आशीर्वाद साथ है तो फिर देखिए, एक बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये कोई एक फिल्म नहीं बन रही है, ये एक नया रिवोल्यूशन शुरू हुआ है। भारत की स्मितता का, भारत का जो विश्व गुरु की जो जर्नी है, उसकी नॉलेज का यहाँ से शुरुआत है। तो यंगस्टर्स जो अपने यहाँ हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। दे हैव नो नॉलेज कि भारत है क्या, हिंदू क्या होता है। तो भारत तो फिर भी भारतवासियों का है, मैं कहता हूँ। परंतु हम तो हिंदू हैं, हमारे लिए तो पूरा विश्व हमारा है। हम कोई भारत की से नहीं जुड़े हुए, हम बाहर रहते हैं, हिंदू हैं बहुत। तो दुनिया भर में हिंदू छाए हुए हैं। आज पूरे विश्व में हिंदू, जिसमें बौद्ध भी इंक्लूडेड है, जिसमें सिख भी इंक्लूडेड है, वो यदि आप देखे जाएं तो मुसलमानों से ज़्यादा 1.56 बिलियन हिंदूज़ हैं। बट क्योंकि हिंदू अपनी पोजीशन को नहीं समझ रहे, वो नहीं जान रहे कि हम क्या हैं, और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं। बिकॉज नॉलेज नहीं होती तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप किसी को कहेंगे कि भाई ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान बिना पंडित क्या है का। तो ये जो सिंपल भाषा में मीडिया के थ्रू हम वो ज्ञान दे रहे हैं। जैसे बुद्ध का जब हमने बनाया तो सारे बुद्धिस्ट जगत में बहुत फेमस हो गए। इवन दलाई लामा टोल्ड मी कि यदि मैं कोई बात कहता हूँ मोदी जी, और आपका सीरियल ने कुछ दिखाया है, तो लोग मुझे नहीं विश्वास करते। तो मुझे भी सीरियल आपका 3 बार देखना पड़ा, ये कल कहीं मैं उल्टी बात ना कर दूँ। दलाई लामा हमसे हर साल मिलते थे। वो बनाया ही उसलिए था, उनके मेरे पीछे उन्होंने बहुत साल किया। आदि शंकराचार्य के लिए भी मेरे पास बहुत श्री जी आए,
श्री श्री वो अपने श्री श्री जी है ना, क्या नाम है, श्री श्री रविशंकर। तो मुझे बोले मोदी जी आप बुद्धा बनाइए, अब आप आदि शंकराचार्य बनाइए। मैंने कहा बुद्धा बनाना पहले ज़रूरी था, बिकॉज आदि शंकराचार्य को समझने के लिए बुद्ध को जानना जरूरी था। आदि शंकराचार्य को भी बुद्धा इन डिस्गाइज कहते हैं, प्रचंड बौद्ध, बिकॉज वो बात समझ गए। ये उस समय बौद्ध का प्रचार ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने देखा कि हमारे वेदों में इतना ज्ञान है, तो क्यों नहीं बुद्ध का ज्ञान भी हमारे वेद में है। तो इसलिए उन्होंने शून्य और पूर्ण की परिभाषा समझी, उससे उनको पूर्ण ज्ञान हुआ। वो पूर्ण ज्ञान उनको शारदा पीठ से ही शुरू हुआ, जिसे कहते हैं ना सर्वज्ञ ज्ञान। उसकी अनुभूति वो उनको शारदा पीठ के जाके ही मिली। तो आज का ये जो दिन है, आप लोग यहाँ सब हैं, तो ये शारदा पीठ के महत्व को समझिए। और ये वहाँ तो जाना मुश्किल है अभी, परंतु बहुत ही जल्दी वो भी होने वाला है। बट ये जो बॉम्बे नगरी है, इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, ये नगरी है बुद्धिजीवों की, ज्ञानियों की। तो उस सारे दुनिया के राइटर्स, डायरेक्टर्स यहाँ आते हैं, परंतु यहाँ पे इज्जत होती है एक्टर्स की। एक्टर को ज़ीरो ज्ञान है, डायलॉग दिए जाते हैं, बोलते हैं डायलॉग, लोग सोचते हैं कि ये अपने डायलॉग बोल रहे हैं। अरे डायलॉग तो डायलॉग लिखने वाले लिख रहे हैं ना, अनुराग पाठक जैसे। तो यहाँ पे जो सच है वो दिखता नहीं, और जो झूठ है वो बिकता है। और उस चक्कर में जो सबसे बायस जगह होनी चाहिए, वहाँ शराब चलती है, वहाँ ड्रग्स चलते हैं। अरे बुद्धिजीवी शराब पिएगा क्या? शंकराचार्य का ये जो ज्ञान से चलने वाले लोग हैं, वो तो फुल टाइम ज्ञान में रहेंगे ना, उनको शराब की क्या ज़रूरत है, उनको ड्रग्स की क्या ज़रूरत है। तो ये जो बॉम्बे शहर है, ये उल्टी राह पे चल रहा है। सर जैसे आपने जिक्र किया जीसस यहाँ आए थे, हाँ, क्या इसका कुछ प्रामाणिक या प्रमाण नहीं है? प्रमाण कुछ नहीं होता, कहने वाले का दम चाहिए। जो वीक होता है उसको प्रमाण देना होता है, और जिसमें दम होता है वो प्रमाण देता है, बताता है वो। मुझे किस लिए कहा प्रमाण देना? जब मैं मानता हूँ तो आए, मुझे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हम खुद रिसर्च कर चुके हैं, किसको प्रमाण देना है? नहीं, क्रिश्चियन को जाके प्रमाण देना नहीं, किसको प्रमाण देना? प्रमाण देने की बात नहीं है। इतिहास समझने के समझे हुए हैं ना, समझ के ही बोल रहे हैं पढ़े भी हुए हैं, समझे भी हुए हैं। आप दर्शकों को जो आज की जनरेशन बता रहा हूँ ना मैं, आज की जनरेशन उसका पूरा वो हमने पूरा स्टडी किया हुआ है। जीसस जो है बीच में गायब हो गए, जब वापस आए तो क्राइस्ट हो गए। अरे कहाँ से ज्ञान ले आए? ऊपर से आ गया, एकदम से ज्ञानी हो गए ओवरनाइट। तो ये सारा लिखा हुआ है, सारा हिस्ट्री है, परंतु क्या है, हिस्ट्री में जो लिखते हैं लोग, वो हिस्ट्री लिखने वाले उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देते हैं। और भारत की हिस्ट्री सारी तोड़ी मरोड़ी। लोग कहते हैं राम यहाँ थे ही नहीं, लंका जीती नहीं गई। लोग कहते हैं कृष्ण तो थे ही नहीं। तो लोगों ने हिस्ट्री को तोड़ दिया। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का दायित्व है कि हिस्ट्री को वापस लाए, और प्रमाण सहित ही लाते हैं। और असली प्रमाण तो जनता है, जनता जो माने वो ठीक, परंतु जनता तक सच को पहचानना तो होगा, कहने का हिम्मत तो होगी। अब ये कहना कि पूरा विश्व हमारा है, हम पूरा वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, मानते हैं। अब कोई कहे इसका प्रमाण है आपको? अरे वो क्रिश्चियन नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो हम कहते हैं ठीक है मुसलमान हैं, परंतु आप हमारे भाई हैं। आप क्रिश्चियन हैं, आप हमारा परिवार है। वो कहते हैं नहीं हम आपको नहीं मानते। और उनके नहीं मानने से होता क्या? हम तो मानते हैं। आदमी अपने दिमाग से चलेगा, दूसरे के दिमाग से चलेगा। तो प्रमाण जो होता है ना, ये वीक लोगों के। सर एक चीज़ जो आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात कही कि आज का जो हमारा युवा है उन्हें इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आपने बुद्धा लाया तो हर चारों तरफ से एप्रिसिएट
जो आप ला रहे हैं वो भी हमारे यूथ को बहुत ही कम नॉलेज है। वो नॉलेज जब आती है ना, देखिए यूथ क्या है, यूथ फिल्म इंडस्ट्री से प्रभावित है। हर यंग लड़का लड़की सोचता है कि किसी तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ जाऊँ। आप लोग भी जगह जगह से आए होंगे। फिल्म इंडस्ट्री उसका इतना ग्लैमर है, परंतु उसमें ज्ञान है। जो फिल्मों के तो यदि आप ज्ञान देंगे, और आजकल क्या है, पहले तो फिल्म लगती नहीं थी। जैसे बुद्धा है, जी टीवी पे चल रहा था, कोई देखता ही नहीं था। अब क्या है, नेटफ्लिक्स पे आ गए, तो जो लोग देखते थे उससे 10 गुना देखने लगे, दुनिया के कोने कोने में देखने लगे। परंतु अभी भी डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में ला रहे हैं। आदि शंकराचार्य भी डिफरेंट लैंग्वेज में आएगा। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी का युग आया है, जहाँ आप अपने कैमरा से पूरा देख सकते हैं और जहाँ चाहे बैठे देख सकते हैं, ज्ञान आपकी मुट्ठी में है। बट कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट बनाने के लिए आपको ज्ञानी लोग चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। उनकी इज्जत ही नहीं होती। उनको मोटिवेशन होना चाहिए। उनको तो सामने आते ही नहीं। वो अनुरुद्ध पाठक जी को कोई जानता है? खुद बताना पड़ता है, मैंने ये बनाया, वो बनाया। वो शिवा बनाई, वो शिव जी का लोग दीवाने हो गए। हमने बुद्धा बनाई, वो एक्टर घूम रहा है, लोग सोच रहे हैं इसको ज्ञान है। उसको ले गया थाईलैंड। थाईलैंड में जब खड़ा किया स्टेज पे, तो बोलने के 4 शब्द नहीं उसके पास। उनका फ़ोन आया, ऐसा मुझे डायलॉग लिख के भेज तो दीजिए, कुछ बोल दूंगा। हाँ, दिलीप कुमार को बता दिया ज्ञानी है। आज अमिताभ बच्चन ज्ञानी बन गए। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लाइनें दी जाती हैं, लाइनें पढ़िए, इसका मतलब कि ज्ञान आ गया। तो ज्ञान की नगरी है ये लक्ष्मी की नगरी है। बॉम्बे नगरी ज्ञान की नगरी है। वो ज्ञान को वापस लाना फिल्मों के द्वारा, और ज्ञानियों की यहाँ इज्जत होनी चाहिए। आप भी मीडिया भी ज्ञान के वो खोजते हैं ना, कहाँ ज्ञान है, तो होता नहीं है। हम आए इसलिए, मैं 25 साल बाद भारत आ रहा हूँ, और भारत आने का मेरा मकसद एक ही है। सर, आपने ओह माय गॉड जैसी फिल्म बनाई है, अपने शंकराचार्य भारत के धार्मिक इतिहास से ही। धार्मिक नहीं है, ज्ञान। ओ माय गॉड, मैं जब आया यहाँ तो मैंने देखा गुरु लोग घूम रहे हैं। मैं 100 गुरुओं को ले गया था यूनाइटेड नेशन 2000 में। मैं सब एक से एक पाखंडी। अरे होटल में ठहराया, सबसे बड़े वॉल्डोर्फ एस्टोरिया में, सबका चिट्ठा पट्टा मेरे सामने। कोई ऐसा गुरु नहीं है जिसकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है। सबकी हिस्ट्री मेरे पास है। मैंने जब फिल्म बनाई तो गुरु लोगों में खलबली हो गई। सब सोच रहे ये मेरे लिए बनाया है, तो इसने कह दिया मैं ये मेरे लिए बनाया। मैंने कहा सभी के लिए बनाया है, परंतु जो ज्ञानी है एक उसका भी रखा गया, ऋषिकेश का। तो पॉइंट ये है कि ये बॉम्बे जाना किस लिए जाएगा, ज्ञान के लिए कि शोबिज़ के लिए? शोबिज़ हम भी कर सकते हैं। शोबिज़ में क्या है? मैं यहाँ आ रहा था, उन्होंने कहा साहब आप फिल्म में जाने का शोबिज़ होना चाहिए। ड्रेस हो गया ये, ठीक है। और गाने की अगर हम बात करें तो किसकी? गाना जो अभी हमें सुनाया गया, हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी है उस हाँ। गाने में। वो जी की ने आवाज़ दी है, तो जरा कुछ बताइए कि कैसा रहा है? देखिए, ये गाना जो है हमने एक बॉडी बनाई है हिंदू 2020। 2020 से एक नए युग का आरंभ हुआ। आफ्टर कोविड-19 लोगों को समय मिला है अपने साथ काटने का, लोगों को अंदर झांकने का समय मिला है। तो 2020 का बाद का जो हिंदू है वो अलग है। तो उसके लिए हमने एक मूवमेंट चलाया है पूरे दुनिया में। उसमें हमने अद्वैत को लिया है, तो शंकराचार्य की वो है कि सब एक है और भगवान आपके अंदर है। ये साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो उसको लेके हमने अनुरुद्ध जी से कहा कि आप तो बना रहे हैं फिल्म, ये गीत जो हमने लिया कैलाश खेर से फॉर हिंदू 2020, और उसको लाए गए। और शब्द तो वही है जो कि आदि शंकराचार्य के हैं, परंतु जो गीत उन्होंने खुद ही की बनाया वो बड़े प्रेरित हो गए। तो मुझे कैलाश खेर ने कहा ये तो मैं ही बनाऊंगा। और ये बोले साहब मेरे पास बजट नहीं है।
क्योंकि वो गीत कॉस्टली बनता है, पूरा उसमें स्टूडियो आता है, पूरा उसका म्यूज़िक होता है। तो हमने कहा ये हम खुद बनाएंगे, दिस बिलोंग टू हिंदू 2020, हम इनको गिफ्ट में देंगे, विल नॉट चार्ज द स्टूडियो, आई विल गिव देम एज अ गिफ्ट, इसको यूज़ करें जहाँ इनको यूज़ करना। इट कुड बी अ बैक सॉन्ग फॉर द होल फिल्म, एक होता है ना बैक सॉन्ग। हाँ, तो वो इनके ऊपर है, ये डायरेक्टर है कि कहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे, परंतु इनको ये मुफ्त दिया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल कि कब तक ये स्ट्रीमिंग हो जाएगी और कब तक ये लोगों के बीच में आ जाएगी? देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे कहा 2020 में इसका बनना एक महत्व रखता है। 2020 से एक नए युग का आरंभ हो रहा है, ये पुराना युग चला गया। तो कोविड-19 ने जितने बुद्धिजीवी है, जितने मंदिर हैं, सब ठप कर दिए, कोई मंदिर नहीं जाते, सब साइंस पे आ गए। पॉलिटिशियन दल दल भटक रहे, कोई सा पॉलिटिशियन ने सब उल्टे सीधी बातें करी, चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, या चाइना का हो। सब ने लोगों को कहा ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लॉकआउट कर दिया। अरे लॉकआउट से क्या होगा भाई, बेवकूफ़ी है ना। अब क्या करें, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर कहेगा तो कौन कहेगा बेवकूफ़ी है, बट है तो बेवकूफ़ी। साइंस है भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप प्रिकॉशन लीजिए। ये साला ऑर्डर देने का क्या मतलब है, घर से नहीं निकल सकते, हाउ कैन यू ऑर्डर, हु आर यू। डेमोक्रेसी में ये कहना कि आप लॉकआउट रहिए, किस बात का लॉकआउट रहेगा। अब मैं दुबई से आया हूँ, कोई लॉकआउट नहीं। आप जाइए एयरपोर्ट पे टेस्ट होता है, ना कोई क्वारंटाइन, आइए एयरपोर्ट पे फिर टेस्ट होता है, टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग तो कर नहीं रहे, घर के अंदर बंद हो जाए, तो इनके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट ही नहीं है। सरकार नहीं चलाता देश, जिस दिन सरकार देश चलाने लगी ना, वो देश का कपड़ा होना, देश जनता चलाता। वो ठीक कहता है नरेंद्र मोदी जी कि मैं सेवक हूँ, सेवक तो सेवक जैसे रहिए, जनता को डिसीजन लेने दीजिए। जनता में डॉक्टर्स हैं, जनता में साइंटिस्ट हैं, जनता में सारे लोग हैं, बिजनेस पीपल है, आर्टिस्ट हैं, जनता डिसाइड करेगी ना। अब कोविड-19 का डिसीजन डॉक्टर्स करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर करना चाहिए। नहीं, कोई बेवकूफ़ी की लिमिट भी होती है। आप प्राइम मिनिस्टर का इतना अहम, ये साला आसमान को छू गया। प्रेसिडेंट कहता है अमेरिका का कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग करूँगा, हो गया कोविड। बीबी को भी हो गया। अब मैं आया हूँ तो दूर बैठा हूँ ना, मैं आपके गले में हाथ डाल लूँ पॉलिटिक्स के कारण, बेवकूफ़ी है। तो दुनिया चलती है साइंस से, टेक्नोलॉजी। कोई प्राइम मिनिस्टर होने से अकल आ गई सारी, सर्वज्ञ ज्ञान आ गया। प्रेसिडेंट बनने से सर्वज्ञ ज्ञान ही हो गया। आज कुर्सी मिलने से आदमी को ज्ञान आ जाता है। और तो जनता है, लच्छेदार बातें होती है, जो नहीं मानता जेलों में डाले जाते हैं। बट ये मीडिया है, अब मीडिया की लॉ के कारण बजी हुई है, सब तरह से पकड़े जा रहे हैं। अब पकड़े जा रहे हैं तो लेट गए जमीन पे जाके, क्योंकि पहले गलत काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ हर काम वाइट में होता है, 1 रुपया इधर से उधर नहीं, खर्चा भी सारा कंट्रोल रहता है, पूरा अकाउंट रखा जाता है। शराब बड़ा कोई अलग नहीं, ड्रग्स तो बहुत दूर की चीज़। तो देखिए समय बदल रहा है, और बदलने से दुनिया में जो हम लोग तो बाहर रह रहे हैं ना 25 साल से, भारत को बदलने आ रहे हैं। क्या बदलेंगे, ज्ञान से ही तो बदला जाएगा। चलिए, बहुत आप लोग का शुक्रिया है।